हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी टेट क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स का पेपर जो हुआ था दिसंबर 2022 में। उसका हम सेक्शन करेंगे सोशल साइंस सेक्शन डिस्कस। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो सबसे कम था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। किसका सबसे कम था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो सबसे ज़्यादा किसका था? सबसे ज़्यादा था राजेंद्र प्रसाद का, और सबसे कम था जाकिर हुसैन का। किसका? जाकिर हुसैन का। और राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होगा, कौन सा आर्टिकल कहता है? वो कहता है आर्टिकल 52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना गया। तो किस नाम से जाना गया था? वो बाद में जाना गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। तो ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था वो बना कब था? ये बना था 1875 में। किसने बनाया था? सर सैयद खान ने। और अब इसका वर्तमान में नेम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कानपुर में, ये गलत है, यहाँ पे आएगा कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? कौन लीड कर रहा था कानपुर से? तो कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहिब। कौन लीड कर रहे थे? नाना साहिब। नाना साहिब का रियल नेम क्या है? ढोंडू पंत। क्या नाम है? ढोंडू पंत। अब एक और देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एचपी टेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। और 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कहा था वीडी सावरकर जी ने। वीडी सावरकर जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरिंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरिंदर शब्द का उपयोग हुआ है इंद्र देवता के लिए। अब यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन देखते। ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेदा है, यानी ओल्डेस्ट वेदा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो वो सूर्य देवता है, यानी सन। और सन को क्या बोला गया? सवित्री। डन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरिंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरिंदर शब्द का तो हुआ है इंद्र के लिए। पर अब हमने देखा कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, टोटल मंडल हैं 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, उसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र में किस देवता के लिए समर्पित है? वो सूर्य देवता के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं प्रेसिडेंट साहब। और कौन सा आर्टिकल कहता है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में? आर्टिकल कहता है 108। मैंने क्या बताया? भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी ज्वाइंट सिटिंग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रिजाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को, वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और जो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते कौन है? वो बुलाते हैं प्रेसिडेंट साहब। और कौन सा आर्टिकल है संविधान में? 108। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा? कौन था भारत का बिस्मार्क? कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल जी। और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वो थी वुमेन ऑफ वर्दोली। वर्दोलीज की वुमेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो दो तरह के उद्योग होते हैं। कौन कौन से? एक सनराइज और एक सनसेट। एक सनराइज और दूसरा है सनसेट। सनराइज उद्योग वो होते हैं जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इमर्जिंग इंडस्ट्री। और जो सनसेट उद्योग वो होते हैं जो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री हैं। तो सनराइज उद्योग में कौन आएगा? ये इसका आंसर होगा बी, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी आईटी सेक्टर। ये क्या इमर्जिंग सेक्टर है ना। नेक्स्ट
क्वेश्चन है मुद्र राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी गई है? मुद्र राक्षस बुक लिखी गई है विशाखा दत्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? तो वो लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह से क्वेश्चन आते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। एक और क्वेश्चन आता है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। कब की थी? 1699 में। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की शुरुआत की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वर्ल्ड किन देशों के समूह को कहा जाता है? फोर्थ वर्ल्ड कहा जाता है तेल उत्पादक देशों को। किसे? तेल उत्पादक। अब एक और क्वेश्चन आता है कि थर्ड वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तीसरा विश्व। वो कहा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को। किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में आए थे? तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिका किताब किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ क्या है? चौथ शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला एक भूमि कर था। क्या था? एक भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। और बाद में ये क्या बन गए थे? बाद में ये बन गए थे वाइसराय। तो पेपर में क्वेश्चन आता है पहले वाइसराय कौन थे? तो फर्स्ट वाइसराय थे कैनिंग। अब एक और टॉपिक पर देखते हैं इसमें कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? पहले गवर्नर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद आई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो कौन बने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वेरन हेस्टिंग। फिर उसके बाद बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे विलियम बेंटिक। इसी तरह से ये सीक्वेंस चली थी। सबसे पहले थे गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे रॉबर्ट क्लाइव। फिर आया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट, वो बने वेरन हेस्टिंग। फिर पोस्ट बनी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, वो बने विलियम बेंटिक। और 1857 के विद्रोह के बाद पोस्ट बनी वाइसराय की। तो पहले वाइसराय बने थे कैनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 343 के 1 में। और अब भाषा के ऊपर आ जाते हैं कि भाषा कौन सी अनुसूची है? वो है 8th अनुसूची। भाषा जब संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी? तब थी 14। अभी वर्तमान में कितनी हैं? अभी हैं 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुगलकनामा किसने लिखा था? तुगलकनामा लिखा है अमीर खुसरो ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 3rd मंडल में। किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 अप्रैल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। और पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था 15 अगस्त को 1947 को, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वोट देने की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया था? यानी जब संविधान बना था तो वोटिंग एज थी हमारी 21 साल, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम हमें लगा कि इसको चेंज करना है और इसको चेंज करके 18 कर दिया। वो कब किया? 61 में संशोधन में
यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1989 में, और इसमें क्या कर दिया, इसमें एज को कम करके 18 वर्ष कर दिया। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि जो संशोधन है ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 368। कौन से भाग में आता है, तो आता है भाग 20 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो भारत ने ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है, बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, वो है मोहम्मद इकबाल। कौन है, मोहम्मद इकबाल। 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, जॉर्ज 6, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 86 क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो सदस्य हैं वो हैं 15। उसमें से जो 10 हैं वो हैं टेम्परेरी सदस्य, और जो 5 हैं वो हैं परमानेंट सदस्य। क्वेश्चन ये भी आता है जो टेम्परेरी सदस्य होते हैं वो कितने साल के लिए चुन के जाते हैं, वो जाते हैं 2 साल के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र, जिसे बुद्धों की रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार हैं अश्वघोष। निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ, वो एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। वो कौन थे, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, वो एकमात्र बिल होता है जिसको बोलते हैं धन विधेयक, यानी मनी बिल। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 110। वायुमंडल में कौन सी परत बादल से विहीन है, तो वो है समताप मंडल, वो है समताप मंडल। अब मैं आपको बताता हूँ जो क्लाउड बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, क्लाउड बनते हैं ट्रोपोस्फेयर में, और जो ओजोन होती है वो कहाँ पे होती है, कौन सी लेयर में होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है, वो है पाक जल संधि। इसका बी करेक्ट आंसर है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वो है बनिहाल पास। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो वो जाती है राजस्थान से, और इसकी वीडियो मैंने बनाई है यूट्यूब पे, आप सभी याद कर सकते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैम्पेन जनजाति पाई जाती है, तो ये पाई जाती है निकोबार द्वीप में। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर है, तो वो है 3रा स्तर। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे कमेटीज थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, इसने रेकमेंड की थी 3 टायर पंचायत सिस्टम। निम्न में से कौन चरमपंथी नेता थे, कौन थे चरमपंथी नेता, अरविंदो घोष। विट्टो, जो विट्टो हैं वो किस भाषा का शब्द है, विट्टो है लैटिन भाषा का शब्द। अब नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में नरमपंथी नेता और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ, तो वो हुआ था, कहाँ पे हो रहा था अधिवेशन, वो हो रहा था सूरत में। कब हो रहा था वो, 1907 का सेशन था, जब नरमपंथी यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपस में टूट गए थे, और बाद में फिर यूनाइट हो गए थे 1960 में। बट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये इसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी कब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी 1885 में। कहाँ पे वो बनी थी, किसने बनाई थी, एओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो सबसे पहले प्रायद्वीप को समझते हैं, प्रायद्वीप होता क्या है। प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, यानी एक वन साइड यहाँ से पानी से घिरा, सेकंड साइड, थर्ड साइड, ऐसा भूभाग
जो 3 तरफ पानी से घिरा हो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो अशोक ने की थी उपगुप्त से। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरू कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई से। और हुआ कब था? 1942 से। और एक और बात, यहीं पे महात्मा गांधी जी ने क्या दिया था? करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन किस संवैधानिक संशोधन से द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, संवैधानिक संशोधन से। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कौन से, शिक्षा का अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो वो रखा गया है आर्टिकल 21A में। और इसको कब 21A में डाला गया? तो यानी संशोधन से डाला गया होगा। तो संशोधन हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट। और कौन से आर्टिकल में डाल दिया गया? आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून 1975 को जब देश में इमरजेंसी लागू हुई उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि भाई भाई साथ होगा तो तिरंगा फहराएंगे। तो मतलब 22 जुलाई 1947। भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो कौन से एक्ट है वो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व कानून 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो मैंने अभी बताया था आपको, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया? यानी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये किया गया था 1972 में। अब आगे देखते हैं, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन से। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वो करता है सीमेंट। सबसे ऊंचा मानव सूचांक वाला देश कौन सा है? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला इस समय जो है वो है स्विट्ज़रलैंड। और भारत का जो नंबर है वो है 34 पे है भारत, फर्स्ट पे है स्विट्ज़रलैंड। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो 112 में दिया है, तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, तीनों ओर से घिरे भूभाग को हम कहते हैं प्रायद्वीप। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप था अरब का प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पे है? तो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे। और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। और इन्हें क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में स्वराज का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो 1906 में जो उपयोग किया था तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। बट इनसे पहले भी स्वराज जो वर्ड दिया था वो दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। किसने दिया था? फर्स्ट टाइम जो वर्ड दिया था वो दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। पर जो 1906 में स्वराज का उपयोग किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, जब INC का सेशन था जो कलकत्ता में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो वो की थी भगत सिंह ने। वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी भूमध्य रेखा जो सेंटर से जाती है, जो कर्क रेखा जो 23.5 नॉर्थ से जाती है, और जो मकर रेखा जो 23.5 साउथ से जाती है, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर जाती हैं? वो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका। पुलिकेशन द्वितीय किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो वो थे चालुक्य के।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो केसरी होता था मराठी भाषा में। इसको भी देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 न्यूज़पेपर चलाए गए थे, एक था केसरी, दूसरा था मराठा। जो केसरी था वो मराठी भाषा में था, केसरी मराठी भाषा में था, और जो मराठा था वो इंग्लिश भाषा में था। यहाँ पे मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं उनको थोड़ा इलेबोरेट भी किया, जो मेरे अकॉर्डिंग एचपी टेट में इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए भी हैं। सो थैंक यू सो मच।